मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आगे मैं आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में बता रही हूँ। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन क्या करता है, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से कितने बल द्वारा जुड़ते हैं? जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की जो दूरी होती है ना, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। अब देखो परमाणु त्रिज्या के बाद में जैसे जैसे वर्ग में जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन अगर आप आवर्त में आते हो, आवर्त में अगर बाएं से दाएं आते हो तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन आप आवर्त में अगर बाएं से दाएं जा रहे हो तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें जो सेकंड नंबर है वो है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनों की जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। जो आयनों की त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। आयन्स का मतलब होता है धनायन, और दूसरा क्या होता है? ऋणायन। यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे? आयनिक त्रिज्या। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। अब देखो धनायन जब है, अगर मान लो कोई परमाणु है, मान लो ये कोई परमाणु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो क्या बनेगा? धनायन। और इस धनायन की त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे? आयनिक त्रिज्या, धनायनिक त्रिज्या। ए कोई परमाणु है, ए प्लस ए, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो बनाएगा ए माइनस, यानी ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनेगा, और ऋणायन की त्रिज्या को अपन क्या बोलेंगे? ऋणायनिक त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या को धनायनिक त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को ऋणायनिक त्रिज्या। ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, धनायन क्या होता है? धनायन वो होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, धनायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जैसे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या बनेगा? धनायन। ऐसे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो धनायन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। अब जो धनायन है, धनायन की त्रिज्या को अपन बोलेंगे धनायनिक त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को बोलेंगे ऋणायनिक त्रिज्या। अब अगर उदासीन परमाणु की बात की जाए कि उदासीन परमाणु क्या काम करता है, देखो कोई भी उदासीन परमाणु है, कोई भी क्या है? उदासीन परमाणु है। उदासीन, कोई भी अगर उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, मान लो ए कोई उदासीन परमाणु है, ए। अब ए का आकार बात करें और ए प्लस की बात करें, तो ए प्लस में आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है साइज छोटा हो गया इसका। तो किसी भी धनायन का आकार क्या होता है? उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के ज़्यादा पास आ जाते हैं, उनमें क्या बढ़ जाता है? आकर्षक बल ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिक आवेश भी बढ़ जाता है। याद रखना, इसकी तुलना में, उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा, और उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा। ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा। उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये दूर हो जाएंगे, तो ए माइनस का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, आयनिक त्रिज्या में धनायन और ऋणायन है, तो ए प्लस में जैसे ये धनायन बना और ये क्या बना? ऋणायन बना। तो उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। अब अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ इस बारे में, तो देखो क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश।
कोई भी परमाणु है उसमें ये क्या है, धनायन है, ये इसके क्या हो गए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये परमाणु इन इलेक्ट्रॉन से क्या एक्सेप्ट करेगा, ये परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों से क्या महसूस करेगा, आकर्षण बल अनुभव करता है। तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन से महसूस किया हुआ जो बल होगा उसे अपन क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहेंगे उसे अपन, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा कि जो ये नाभिक होगा ये इलेक्ट्रॉन से कितना बल अनुभव कर रहा है उसे अपन कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। जितना ज़्यादा होगा बल उतना नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उतना नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आयनिक, आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी उदासीन परमाणु की गैसीय अवस्था में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसकी आयनन एंथैल्पी। कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु है गैसीय अवस्था में, कोई परमाणु गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में परमाणु की बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो ऊर्जा दोगे, मान लो आपने कोई भी ऊर्जा दी, ऊर्जा मान लो ई, तो उदासीन गैसीय परमाणु विलगित निकाय में उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो ऊर्जा दोगे वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, उसकी आयनन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी, उसकी आयनन एंथैल्पी। तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम आवर्त में जाते हैं, आवर्त में तो परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। आवर्त में परमाणु आकार क्या होता है, कम। आवर्त में जाने पर परमाणु आकार कम हो गया। देखो गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी। जैसे जैसे हम आवर्त में बढ़ेंगे ये साइज बड़ा है, ये साइज और छोटा हो जाएगा, छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा, फिर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। जो सबसे छोटा साइज होता है इसको अपन क्या कहेंगे, सबसे छोटा साइज है। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटा साइज हो जाएगा। तो जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, नाभिक से उतना ही कम ट्रैप होगा, यानी कम खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में अगर मान लो क्या हो रही है, कम खिंचाव, यानी अगर मान लो हो रही ज़्यादा खिंचाव होगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दूर है, यहाँ थोड़े और पास आए, फिर और पास, फिर यहाँ बहुत पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार छोटा हो जाता है। तो अब इतनी ज़्यादा, इतने पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद में क्या हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आवर्त में जाने पर परमाणु आकार तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आकार छोटा हो रहा है, परमाणु आकार तो क्या होगा, घट रहा है, और ऊर्जा जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी के जस्ट विपरीत अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो देखो, अगर हम वर्ग में जाते हैं, ऊपर से नीचे अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, तो वर्ग में जाने पर क्या होगा, वर्ग में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परमाणु आकार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे पहले छोटा परमाणु, फिर बड़ा और फिर और सबसे बड़ा। परमाणु आकार बढ़ गया, और क्या बढ़ रहा है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो परमाणु आकार बढ़ रहा है, कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या बढ़ रही है तो आकार बड़ा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन पास है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इजीली अपन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कम का मतलब ये है कि आपको ऊर्जा कम इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास नहीं है, दूर है। तो याद रखना, अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन आयनन एंथैल्पी घटती है। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, परमाणु ऊर्जा घटती है, और आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है, घट जाती है। तो इस चीज़ को आप क्या करना, ध्यान रखना। अब आगे मैं आपको जो है किसके बारे में बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है कोई भी परमाणु है, ये उसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। आप अगर इससे परमाणु में कोई और इलेक्ट्रॉन बाहर से जोड़ोगे तो बाहर से आप जो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो वो और ये इलेक्ट्रॉन, तो
इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसमें जैसे ए माइनस बना और कुछ क्या बनेगी, ऊर्जा रिलीज होगी, उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर अपन वर्ग में जाते हैं तो वो बढ़ती है और आवर्त में जाने पर घटती है। तो ये ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन एंथैल्पी है, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, ये सारे क्या हैं, गुणों में आवर्तिता के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।